बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज। बोधसार सदग्रंथ में सदगुरु कहते हैं, मन सिज त्याग करो दुखदाई, मन सिज त्याग करो दुखदाई। कामासक्त मनुज जब होए, सब धन धर्म गंवाई। सबसे दीन भार जग लादे, ढोए मरे दिन जाई। मन सिज त्याग करो मोरे भाई। सदा गुलामी नारी विवश है, अंत समय पछताई। तन छूटे पुनि वही वासना, खानिन जाए भ्रमाई। मन सिज त्याग करो दुखदाई। ताहि हेतु जीव जन्म धरे यह, बारंबार दुखाई। अन्य दुख जग थोरे जानो, विषय पर से अधिकाई। मन सिज त्याग करो दुखदाई। सर्वश्रेष्ठ जो पूज जगत में, ते समय और न भाई। मुक्त होए जो पाए मनुज तन, सब अभ्यास नसाई। मन सिज त्याग करो दुखदाई। सूरत शुद्ध स्वरूप अमर पद, स्थिति ताहि समाई। जीवन मुक्त प्रारब्ध अंत तक, पुनि निर्धार रहाई। मन सिज त्याग करो दुखदाई। सद्गुरु कहते हैं, मन से उत्पन्न जो काम वासना है, इसका त्याग करो। मनसिज का मतलब होता है काम वासना। मन से उत्पन्न जो भयंकर विकार है, वो सभी विकारों में काम वासना प्रबल है और ये भयंकर दुखदाई है। इसी से मन की तमाम जो कुचालें हैं वो शुरू होती हैं। लोभ मोह क्रोध ये तो आ ही जाते हैं, और मन चिंताग्रस्त, शोक और तृष्णा में इतना डूब जाता है कि दुखों का अंत नहीं होता। कामासक्त मनुज जब होवे, सब धन धर्म गंवाई। कामी पुरुष बहुत ही दीन होता है। जब ये इस विकार के अधीन होता है, तब शरीर की शक्ति तो नष्ट करता ही है, धन भी गंवा देता है, मान सम्मान उसका चला जाता है, और कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है, और धर्म पथ में तो वो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर के सद्गुण और मन की वो दशा, वो रहनी आ ही नहीं सकती है। सबसे दीन भार जग लादे, ढोए मरे दिन जाई। दीन हो करके विवश, लाचार और मन से डूबा हुआ, अपराध बोध से ग्रस्त व्यक्ति जो चारों तरफ विषयी पामर होकर के भटकेगा तो क्या होगा? दीन लाचार तो रहेगा ही। और यही विवशताओं की तमाम जंजीरों में बंधा हुआ और मानसिक बोझ को ढोता हुआ उसके दिन बीतेंगे। सदा गुलामी नारी विवश होए, अंत समय पछताई। नर हो या नारी, कोई भी हो, ये बड़ी गुलामी सहाता है काम वासना, और एक दूसरे के अधीन होकर के पछताते हैं और अपने मन से टूटते रहते हैं।
इतनी व्यवस्था, इतनी परतंत्रता वे झेलते हैं कि एक क्षण के लिए चैन नहीं, ठीक से नींद नहीं, खाना पीना नहीं और व्यवहार नहीं, परमार्थ तो है ही नहीं। शरीर छूटने पर यही वासना लेकर के अनेक नीच खानियों में जा करके विषयी पामर लंपट बन करके भटकते रहते हैं। अरे वहां तो यही करने है, अनादिकाल से करते क्या रहे। ये मानव जीवन में चाहे जितना तुम विषयों को भोगते रहो, लेकिन यहाँ मन कभी भरेगा नहीं, क्योंकि हजार मनमानी करते हुए भी समाज का तो डर है और बच बच के रहना पड़ेगा। और पशु आदि खानियों में, कीड़े मकोड़े आदि खानियों में तो निर्लज्ज होकर यथेष्ट स्वतंत्र होकर के भोगते रहे। क्या तृप्त हुए? कभी भी इनसे शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए साहब कहते हैं ये महादुखदायी वासना का त्याग करो। शरीर छूटने पर यही तुमको अनेक खानियों में भटकाएगा और दुख पर दुख दिलाएगा। अन्य दुख जग थोड़े जानो। ये काम वासना में जितना दुख है, इसके सामने और भी जितने दुख हैं उसको थोड़े समझो, क्योंकि विषय स्पर्श अधिकाई, ये जो स्पर्श दुख है, स्पर्श विषय है, ये बहुत प्रबल है। ताहि हेतु जीव जन्म धरे यह बारंबार दुखाई। इसी के कारण ये दुख भोगते हुए बारंबार जन्मता और मरता है। जन्मत मरत दुसह दुख पावे। ये जन्म मरण क्या है? दुखों का ही तो बोझ ढोना है। सर्वश्रेष्ठ जो पूज्य जगत में ते ही सम और न भाई। जो पूज्य हैं, साधना में लगे हुए हैं, जिनको संत गुरु और महाराज जी लोग कहते हैं, अगर उनके जीवन में ये वासना आ गई, ये दोष आ गया, तो उनकी सारी पूज्यता, सारा सम्मान, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जगे अभिमान रहा न किसी का, रावण राजा बड़ा प्रतापी, लंका था सब कंचन का, नाश होत देरी नहीं लागी, चूर हुआ मद मन का, जग अभिमान रहा न किसी का। मद के वश दुर्योधन राजा, भेद न जाने पंडन का, सब पराक्रम भूल गए क्षण में, नाश हुआ सब जन का, जग अभिमान रहा न किसी का। धन जन सुत नारी माया में, शांति न कबहु मन का, राजा रंग के इसी के वश होए, चंचल दुख सही नित का, जग अभिमान रहा न किसी का। बिना यथार्थ ज्ञान के पाए, मद नहीं कभी मिटन का, कोटि उपाय करो जो कोई, दुख न होए कोई जन का, जग अभिमान रहा न किसी का। गहि निर्मान मान जग तज का, यही रिश्ता संतन का, सूरत शांत होए निज में निज, छूट जाए दुख जन्म मरण का, जग अभिमान रहा न किसी का। संसार में किसी का अभिमान बचा नहीं रह जाता है। सबका एक ना एक दिन ये माना हुआ प्राणी पदार्थों में जो अभिमान हमने कर रखा है वो टूट जाता है। लंका का रहने वाला महाप्रतापी रावण जो सोने की नगरी में रहता था, कहा जाता है कि सोने की लंका थी उसकी, और वह भी एक दिन नष्ट हो गया, उसका अभिमान बचा न रहा। इसी अभिमान के कारण दुर्योधन जो प्रतापवान राजा था, हस्तिनापुर का रहने वाला, अब वो भी
समझ ना सका कि पांडवों के पीछे एक महान कूटनीतिक दुर्धर योद्धा लगे हुए हैं, महाराज श्री कृष्ण जी। सभी प्रकार से के पराक्रम से संपन्न होते हुए भी दुर्योधन के पास कोई कमी नहीं थी और योग्य था, शूरवीर उसके लोग अनेक थे, लेकिन उसके अभिमान ने उसको नष्ट करवा दिया। चाहे जितना धन बढ़ जाए, चाहे जितना पुत्र पत्नी और मायावी चीज़ें बढ़ जाएं, इन सब चीज़ों से कभी भी शांति नहीं मिलने वाली है। चाहे राजा हो और चाहे गरीब हो, इसी अहंकार के कारण ये चंचल हो करके रोज रोज व्यक्ति दुख में ही डूबता है और आए दिन जहाँ कहीं भी उसके जीवन में अपराध होते रहते हैं। करोड़ों उपाय कर डालो, लेकिन इस अभिमान को मिटाए बिना शांति नहीं मिल सकती है। बिना यथार्थ ज्ञान के ये मन का अभिमान मिट भी नहीं सकता है। यथार्थ ज्ञान की खोज करो, किसी बोधवान सद्गुरु और संत की शरण में जा कर के आत्मज्ञान और आत्म उन्नति के लिए सोचो। ये मानव जीवन जिस लिए मिला हुआ है उस काम के लिए जरा विचार करो। ये अहंकार करने से कुछ बनेगा नहीं। ये देह का अहंकार, धन का अहंकार, परिवार का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, विद्या का अहंकार, पद का, ये सब थोथा है और ये सबके मिटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए निर्माण हो करके सारे अहंकार को त्याग करके सद्गुरु संतों की शरण में लगो। यही संतन का प्रेम है और इसीलिए ये रिश्ता है। संतों से हमारा रिश्ता क्यों है? वो कोई हमारे शारीरिक संबंधी तो नहीं है, चाचा काका फूफा मामा और जीजा लगें, ऐसी कोई बात तो नहीं है। उनसे हमारा रिश्ता है ज्ञान का। हम विनम्र होकर के उनके पास जाएं, उनके यथार्थ विचार और उपदेशों को श्रवण करके मन के अभिमान को मिटाएं। सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं कि शांत होकर के तुम जब उनके विचारों को अपनाओगे, जीवन में धारण करोगे, तो तुम्हारे जन्म मरण का जो चक्र है, आवागमन का जो दुख है, वो सब समाप्त हो जाएगा। न कोई मीत इस जग में, सभी मन वस दिखाते हैं। न कोई मीत इस जग में, सभी मन वस दिखाते हैं। जहाँ सुख सिद्ध निज दिखते, वहीं पर दौड़ जाते हैं। न करते गौर हित अनहित, समय अपना गंवाते हैं। ग्रहण मद मांस और व्यभिचार, हिंसा आदि पापों को, धर्म सब नाश करते, निज व्यर्थ मानुष कहाते हैं। भेष तो हंसवत धरते, चाल बक की सदा उनकी। न कर विश्वास उनका मन, जो धोखा में फंसाते हैं। युवा फैशन न कर कौतुक, शब्द अश्लील मत बोलो। नशाओ दुर्गुणों को तजे, संत सज्जन दृढ़ाते हैं। मनन कर जगत के दुख को, मनन कर जगत के दुख को, जो सद्गुण है भरो दिल में। सफल जीवन उसी से हो, मोक्षगामी कहाते हैं। स्वतः निज रूप में स्थिर हो, विजाति लक्ष्य सब तज कर। हो मुक्त जीवन, हो जीवन मुक्त सूरत सुख, न जग में कुछ सुहाते हैं। ये गजल है। सद्गुरु कहते हैं न कोई मीत इस जग में, सभी मन वश दिखाते हैं। इस संसार में कोई तुम्हारा अस्थाई मित्र नहीं है।
किसी से मोह करके तुम उसमें चिपको नहीं, व्यवहार करो। यहाँ तो सब अपने अपने मन के अधीन हैं। अगर मन में उनके बोध विचार ज्ञान भक्ति है तो ठीक है, नहीं तो उन्हीं के अंदर में क्या क्या कुभाव उठ करके वही बैरी बन करके खड़े हो जाएंगे। जहाँ सुख सिद्ध निज दिखते वहीं पर दौड़ जाते हैं। यहाँ तो जितने लोग हैं अपने मन के अनुसार जहाँ सुख देखते हैं, जहाँ लाभ देखते हैं, उसी तरफ जाते हैं। सब लाभ पर जाते हैं और लाभ उनको जहाँ लगेगा वहाँ जाएंगे। हम मानते रहें अपना किसी को, अब मानने होने से कुछ नहीं होगा। न करते गौर हित अनहित समय अपना गंवाते हैं। जो विवेक पूर्वक नहीं जीते हैं, जिनके जीवन में सद्बुद्धि नहीं है और कहीं श्रद्धा भक्ति विचार तथा जीवन की व्यवस्था को नहीं समझते हैं, तो अपने समय को गंवाते हैं और यत्र तत्र इधर उधर दौड़ करके भटक भटक करके जीवन को बर्बाद करते हैं और तमाम कुकर्म आ जाते हैं। मांस मदिरा दुराचार व्यभिचार हिंसा आदि पापों में डूब करके अपने धर्म कर्म को नष्ट करके ये मानव जीवन को व्यर्थ ही बिता डालते हैं। भेष तो बड़ा अच्छा धर लेते हैं हंस का, लेकिन चाल बगुले की चलते हैं। हंस बाहर भीतर एक होता है, विचारवान होता है। जैसे कि उदाहरण है, कहा जाता है कि हंस निर्छीर विवेकी होता है। वो सत्य असत्य को खाद्य अखाद्य को परख करके जो सत्य है जो खाद्य है उसी को अपनाता है। लेकिन बगुला भी उसी भेष का होता है, किंतु वह तो हिंसक होता है, वो तो दूसरे की जान ले लेता है। तो कोई हंस बन करके बगुले की चाल चलेगा तो स्वयं का और दूसरों के लिए धोखेबाज बन करके बिगड़ी घड़ी बन करके वो दुख ही तो कमाएगा। इसलिए ऐसे लोगों का विश्वास ना करो, ये सब धोखे में फंसाने वाले हैं। ये युवा पीढ़ी को देखो, ये फैशन और विलासिता में अश्लीलता में डूब करके और नशा दोष दुर्गुणों में जा करके अपने जीवन को नहीं समझ रहे हैं। अरे संतों की बातों को समझो, संत तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। 4 दिन की ये जवानी सब एक दिन बर्बाद हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, और तुम्हारा ये माना हुआ राग रंग ठाठ बाट सब कहाँ जाएगा। इसलिए इस जवानी में कुछ ऐसा करो कि जिससे बिगड़े हुए काम बन जाएं और भविष्य सुधर जाए और वर्तमान में शांति का अनुभव करो। मनन करो जगत के दुखों के बारे में। अनादिकाल से तुम दुखों में पिसते रहे, भटकते रहे और आज भी वही काम कर रहे हो। सद्गुणों की कमाई करो जिनसे कि तुम्हें शांति मिल सके। सद्गुणों को हृदय में भरो, तभी जीवन सफल होगा और तभी तुम मोक्षगामी कहलाओगे, मोक्ष के पथ पर लग सकोगे। स्वतः निज स्वरूप में ठहरो, अपने आप को पहचानो, विजाति की तरफ ललचाओ नहीं, जीवन मुक्ति का काम करो। सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी कहते हैं कि न जग में कुछ सुहाते हैं, ऐसी जिंदगी जियो, ऐसा मन को बनाओ कि तुम्हें ज्ञान भक्ति बोध और शांति के अलावा ये संसार के ठाठ बाट मोह राग द्वेष ये तुम्हें अच्छे ही ना लगे, उधर मन जाए ही ना, तब काम बनेगा। वो साधक कैसा, वो मुमुक्षु कैसा, जिसे ठाठ बाट और राग रंग और दुनियादारी अच्छी लगती है। इसलिए मन को कहीं उलझाओ नहीं, भटको नहीं और दोषों से अपने को अलग करो। सिर झुकाने से शर्म क्यों? लोग संतों को देख करके, गुरुजनों को देख करके सिर नहीं झुकाना चाहते हैं। कहते हैं अरे इनके पहनने के लिए रहने के लिए कुछ ठिकाना नहीं है, ये साधारण पता नहीं किस जाति से आए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, और हम तो बड़े घर वाले, बड़े पद वाले, बड़ी जाति वाले और पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। ये दुनिया की थोथी तुच्छ उपलब्धियों का बड़ा अभिमान,
और ये अभिमान सब मिट्टी में मिला देता है। जग में बड़े बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पानी, रावण कंस बलि दुर्योधन बेसुमार बाए, देखो कर विचारे आए ना। और सदगुरु कबीर ने तो खूब गिनाया है। उनकी वाणियों को अगर मनन पूर्वक पढ़ा जाए तो फिर क्या पूछना। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, मरि गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुये अविनाशी। ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भज लागो तीर, गए बेनु बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश, पृथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे ना काव। अरे साधारण की क्या कहे, बड़े बड़े चक्रवर्ती बादशाह सम्राट राजा महाराजा धीराज, ऐसे लोग सब मुंह के बल गिरे और कहाँ धूल में मिल गए कुछ पता नहीं। और तुम थोड़ी सी धन संपत्ति रुपया पद बुद्धि पा करके इतरा रहे हो। संतों के सामने विनम्र होकर के ज्ञान भक्ति न सीख करके, सद्गुण सदाचार न धारण करके अहंकार में डूब रहे हो। आजकल में जिस शरीर को धन को पाए हो, ये शरीर रुलाएगा और ये धन ऐसा छिन जाएगा, तुम्हारे ही माने गए घर परिवार के लोग या विरोधी लोग छीन झपट करके तुम्हें ऐसे कंगाल बना देंगे, दुखी बना देंगे कि ये कुछ काम आने वाला नहीं है। एक राजा था कि जो संतों को देख करके अपना सिर झुका दिया करता था। बड़ा विनम्र था, अच्छा था, भक्तिवान था, लेकिन ये बात देख करके मंत्री को अच्छा नहीं लगता था। मंत्री ने एक दिन राजा से कहा, दोनों चल रहे थे, कहीं से लौट रहे थे, रास्ते में एक संत मिले थे और संत को देख करके राजा उनको प्रणाम किए, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर, दो बातें हुई और फिर आगे चल पड़े। तब मंत्री पूछता है कि राजन, आपके सिर में ताज शोभा देता है स्वर्ण जड़ित, और आप सिंहासन पर विराजते हैं, आपको चारों तरफ लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, आपके पास कितना कोष है, धन संपत्ति है और इतना बड़ा आपका राज है, चारों तरफ आपकी हुकूमत है, और इतने बड़े आप बादशाह हो करके इन फटी हालत में पेड़ के नीचे चटाई पर बैठे हुए महात्मा के सामने सिर झुका रहे हैं, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। राजा ने चलते चलते बस देखा कि एक सामने खोपड़ी पड़ी हुई है मनुष्य की हड्डी। राजा ने कहा कि मंत्री जाओ जरा हड्डी को उठा लाओ तो, जो खोपड़ी है। अब राजा की आज्ञा थी, उसको लाए। और राजा ने कहा कि मंत्रीवर यह बताओ कि इस जो मनुष्य की जो खोपड़ी है ये पड़ी हुई है, इसको बेचा जाए तो कितने रुपए मिलेंगे। मंत्री ने कहा, हुजूर इसको तो कोई 2 रुपया में भी नहीं खरीदेगा। क्यों? कहा ये महाघृणित है, मलिन है, अशुद्ध है, इसको तो कोई छूना तक नहीं चाहेगा। ये तो आपकी आज्ञा हो गई इसलिए मैं लाया, लेकिन इसको छूने का मन नहीं हो रहा है। तब राजा ने कहा, मंत्री जिस खोपड़ी को छूने का मन नहीं होता है, जो खोपड़ी 2 रुपए में भी नहीं बिक पाती है, कोई खरीदना नहीं चाहता है और जंगल में इधर उधर लुढ़कती होती है, जो जिसकी कोई कीमत मूल्य नहीं, क्या मेरा सिर भी ऐसा नहीं है? और ऐसे तुच्छ सिर को अगर संतों गुरुजनों के सामने, पवित्र आत्माओं के सामने झुका करके और इसके अभिमान को गिरा दिया जाए और मन को पवित्र कर लिया जाए, मन में सद्गुण सदाचार भर करके ज्ञान भक्ति की कमाई करके जीवन को निर्मल कर लिया जाए, तो क्या दोष है? इतनी बात राजा की सुन करके मंत्री को बहुत अच्छा लगा और वह भी विनम्र हो गया और अपनी गलती को स्वीकार किया। इसलिए बड़ों के सामने, पवित्र आत्माओं के सामने सिर झुकाने में कभी भी लज्जा नहीं करना चाहिए। एक राजा ने अपने मंत्री को किसी काम के लिए सम्राट भोज के पास भेजा और कुछ उपहार भी दिया कि जाओ राजा भोज के सामने ये चीज़ें रख करके उनके सामने ये बातें कहना, ऐसे उनसे अभिवादन करना और ऐसे उनसे व्यवहार करना। तो मंत्री कहते हैं कि हुजूर आप जो कह रहे हैं सो ठीक है, लेकिन मुझे तो वहाँ वर्तमान में परिस्थिति को देख करके बात व्यवहार करना पड़ेगा। तो राजा ने सोचा कि मंत्री को अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान है
और जो उपहार की चीज़ें थी वो देने के बाद एक डिबिया में थोड़ी सी राख भर करके दे दिया और कहा कि ले जाओ, इसको भी दे देना। तो गया मंत्री राजा भोज के पास और उपहार दिया। उपहार पा करके और राजा का संदेश सुन करके राजा भोज बहुत खुश हुए और फिर इन्होंने वो डिबिया भी दिया, उसमें थोड़ी सी राख भरी थी और उसको भी दिए। उसको देखे और खोले तो एकदम क्रोध से तमतमा गए कि ये तुमने क्या दिया है, मेरा उपहास करने के लिए यहाँ आए हो, ये राख देने के लिए आए हो। तब मंत्री कहता है, हुजूर ये राख नहीं है, हमारे राजा साहब ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किए हैं और उसकी ये भस्म है और उसकी ये पवित्र भस्म है और इसको ये सहज ना समझिए और इसको जो भी प्राप्त करता है अपने जीवन को धन्य समझता है। हमारे राजा साहब ने बड़े प्रेम और आदर के साथ आपके पास ये भेजा है कि हमने धर्म यज्ञ किया है और बहुत से राजा उसमें सम्मिलित हुए हैं, हमारे राजा भोज श्रीमान नहीं पधारे हैं, तो आपके लिए उपहार स्वरूप ये भेजे हैं और आप इसको राख कहते हैं। तब राजा भोज समझ गए और बड़े आदर से उसको उठा करके अपने मस्तक में लगाए, अपने साथियों के भी मस्तक में लगाए। कहें मुझे नहीं पता था कि महाराजा आपके यज्ञ किए हुए हैं और मैं इस यज्ञ के भस्म को पा करके तो धन्य हो गया। और उनको बहुत सा उपहार दे करके फिर मंत्री को लौटाए। और जब मंत्री गया अपने राजा के पास, बहुत सा उपहार दिया, स्वर्ण मुद्राएं दिया, तो राजा बहुत खुश हुआ उसकी बुद्धिमत्ता पर और समझ गया कि निश्चित ही हमारे मंत्री बहुत योग्य हैं। तो वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार ही कोई व्यवहार करने से काम बनेगा, बहुत किसी को समझाने बुझाने से नहीं बनता है। यद्यपि कुछ बताना पड़ता है लेकिन परिस्थितियां ही वर्तमान में बताती हैं कि व्यक्ति कैसा है। योग्य लोग, उनको बताना बहुत नहीं पड़ता है, वो अपने आप कर लेते हैं जो उचित होता है, जो अनुकूल होता है। एक बार की बात, अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ कि सबसे बड़ा हथियार क्या है। कहे हुजूर समय से जो मिल जाए और जो काम आ जाए वही सबसे बड़ा हथियार है। कहे अच्छा, अरे बंदूक है कि तोप है कि टैंक है कि तीर है कि तलवार है, तुम किसी का नाम नहीं ले रहे हो और वर्तमान में जो मिल जाए वही, ऐसा कैसे हो सकता है। कहे नहीं हुजूर यही है, वर्तमान में जो मिल जाए जो काम आ जाए वही बड़ा हथियार है। तो इतने में राजा ने एक उन्मत्त मतवाला हाथी बीरबल के सामने छुड़वा दिया और वो चिल्लाता हुआ सूंड उठाए बीरबल के सामने आ गया। अब बीरबल देखे कि ये तो पागल हाथी चला रहा है मेरी तरफ, क्या करूं। अचानक उनकी दृष्टि एक कुत्ते के बच्चे की तरफ गई, वहीं खेल रहा था, और उठा करके उस बच्चे को हाथी की ओर फेंक दिया और हाथी के ऊपर माथे पर जैसे ही कुत्ते के बच्चा गिरा, वो पैं से जोर से किया जब, तो हाथी डर गया और चिघाड़ते हुए भाग गया, उधर से लौट गया। तो अकबर बादशाह के लगा कि सचमुच बीरबल ने जो कहा कि हुजूर जो वर्तमान में काम आ जाए, जो औजार वही श्रेष्ठ है, तो सही है। अब वो कोई औजार थोड़े था, कोई हथियार थोड़े था कुत्ते के बच्चा, लेकिन काम आ गया, वही काम आ गया। तो वर्तमान की सोच, वर्तमान की परिस्थितियों को भाप करके उसके अनुसार व्यवहार करना यही उचित होता है। इसलिए हम इतने बड़े धनुर्धारी हैं, इतने बड़े सामरिक संसाधनों से सुसज्जित हैं, इस बात का भी अभिमान करने की जरूरत नहीं है। किसी भी ढंग से कोई भी बात का अभिमान तो निरर्थक ही है। अभिमान ना करो, काम करो, मन को विनम्र रखो, परिस्थिति का अंदाजा लगा करके और हम वैसे कर्तव्य करें। वर्तमान में कहाँ किसके साथ कैसे बोलना है, कौन सी चीज का कैसे उपयोग करना है, क्या हानि लाभ होने वाला है, क्या मौसम आने वाला है, कौन हमारे सामने आए हुए हैं, किनसे क्या बात करनी चाहिए, इन चीज़ों को समझें। और जब हम निष्काम हो करके, सरल हो करके, विनम्र हो करके और यथार्थ को समझते हुए व्यवहार करेंगे तो वो अच्छा होगा।
किसी भावावेश में ना रहें, हठाग्रहिता में ना रहें, किसी अहम में ना रहें। अहम, भावावेश और हठ में रह करके ही सारी गलतियां होती हैं। एक दफ्तर में 2 कर्मचारी काम करते थे। अचानक दोनों को किसी बात को लेकर के बहस हो गई और दोनों में उत्तेजना हो गई, एक दूसरे को कटु कहने लगे। तो एक जो कर्मचारी था वो दूसरे पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहता है, अरे मैं जानता हूँ कि तेरा बाप मोची बन करके जूता सिलता रहता था। तो दूसरा बड़ा शालीन, बड़ा समझदार व्यक्ति था, तो उसने कहा कि तो मेरे पिताजी अच्छा तो सिलते थे ना। इतना जैसे ही वो सुना तो चुप हो गया। अरे भाई, कोई जूता सिलता था तो क्या बुरा करता था? अच्छा तो सिलता था, गलत तो नहीं सिलता था, किसी को धोखा तो नहीं देता था। और तुम तो बैंक में बैठ करके बैंक के मैनेजर हो और यहाँ लोगों को परेशान कर रहे हो। कल कर देंगे, परसों कर देंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी समय नहीं है। ये बहानेबाजी लोग करते रहते हैं। बहानेबाजी ना करो। आप पब्लिक के लिए, सेवा के लिए यहाँ लगे हो, सरकार आपको इतना वेतन देती है, आप मेहनत करके, कष्ट उठा करके, समय का पालन करते हुए लोगों की सेवा कीजिए। अगर सेवा नहीं करोगे, यूं ही पैसा सरकार का लेते रहोगे तो ये गलत होगा, आपके मन को संतोष नहीं होगा और लोगों को दुख दोगे तो इससे लोगों के द्वारा आपको शुभाशीष नहीं मिलने से आपका जीवन मंगलमय नहीं हो सकता है। लोगों के द्वारा अगर किसी ढंग से हमारे लिए गलत भाव जगता है तो समझ लीजिए कि उसका प्रतिफल हमें मिलेगा दुख के रूप में। अगर हमने गलत किया और अगला व्यक्ति भी हमको गलत कह दिया तो ठीक है, बराबर हो गया। हमने गलत किया और अगला व्यक्ति सह लिया, शांत होकर मन मारकर सह लिया, तो समझ लीजिए कि उसकी सहनशीलता हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगी। अब वो किसी न किसी तरीके से हमारे ऊपर दुख और विपत्ति के रूप में आएगी। एक नाव में एक महात्मा चल रहे थे अपने शिष्य के साथ, और एक पुलिस का अधिकारी अपने 1-2 पुलिस के साथ, ये 4-5 लोग बैठे नाव में चल रहे थे। जो पुलिस का अधिकारी था तो शालीनता से बैठे रहे, और जो उनके एक मातहत थे पुलिस, अब वो अपने घमंड में रहे, हम अपने सर के साथ हैं और हमारे पास रिवाल्वर है, हम पुलिस हैं, हम बड़े ओहदे पर हैं। ये तो साधु फकीर बैठे हैं और जरा भी ध्यान न दिया, लापरवाही के साथ साथ एक महात्मा जी को कुछ कटु भी कह दिया और उनके पैर पर अपना पैर, जूता पहने हुए पैर रख दिया, और महात्मा चिल्ला उठे और शांत होकर के सह लिए, कुछ भी नहीं बोले। और नाव जब किनारे लगी तो थोड़ा पानी था। अब थोड़े पानी में जहाँ पर 1 फीट पानी होता है वहाँ नाव थोड़े चलती है, तो किनारे से, घाट से 3-4 फीट दूर पर ही नाव खड़ी हो गई, रुक गई। और जो पुलिस के अधिकारी थे उनके पास कुछ औजार थे, हथियार थे, वो धारदार, शायद बंदूक रही होगी, एक बंदूक भी होती है ना वो जो धारदार होती है, और उसी का सहारा, धार बंदूक रही होगी या भाला बल्लम कुछ रहा होगा, और उसको जमीन में टिका करके नाव पर खड़े हुए और सोचे कि इसी के सहारे हम कूद जाएं, उस पार चले जाएं, जूता पहने हैं, पानी में भीग जाएगा, और उसी के सहारे वो उछल के कूदना चाहे। और जैसे कूदना चाहे तुरंत वो भाला उनके छाती में घुस गया और वहीं पर छटपटा के मर गए। तो गुरु जी जो बैठे थे, शिष्य और गुरु दोनों संत, गुरु ने शिष्य को बहुत डांटा कि तूने उसको क्षमा कर दिया, जो ये बहुत गलत किया। अगर तू उसको डांट देता, कुछ प्रतिकार कर देता, तो आज उसके ऊपर ये विपत्ति ना आती, उसको कुछ क्षमा हो जाता, उसके कर्मों में कुछ रिहा हो जाता और इतना उसके ऊपर दुख ना आता। और तुमने सह लिया और उसका परिणाम देखो क्या बेचारा भोग रहा है। देखो ऐसा भी होता है, लेकिन जो सहने वाले हैं वो सहेंगे ही, सहना हमारा काम है, सहना ही चाहिए। कोई गलती क्यों करता है? गलती ना करे। जो अहम में पड़ेगा, जो अकड़ में रहेगा, जो दूसरे को दुख देगा, उसके ऊपर तो आएगा ही आएगा।
उनके सहने से तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उन्होंने गलती किया। जितने पवित्र आत्मा को आप दुख देंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में दुख आएगा। इसलिए गलत ना करो, कभी भी किसी को दुख ना दो। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब बड़े नम्र और अच्छे विचार के साहित्यकार थे। आपके वर्तमान काल में अमीनुद्दीन नाम का एक मौलवी रहते थे। ये आपकी प्रतिष्ठा को देख नहीं सके। एक बार मौलवी अमीनुद्दीन ने आपके विरोध में निंदा गाली की एक गंदी पुस्तक लिखी, परंतु आपने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। एक बार उनके एक शिष्य ने कहा, हजरत, इस अमीनुद्दीन नालायक को आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? इस गधे को तो मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए जो जन्म भर याद रखे। गालिब साहब ने अपने शिष्य को बड़े सुंदर वाक्य में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यदि गधा तुम्हें लात मारे तो क्या तुम भी उसे लात मारोगे? वास्तव में भला वही है जो बुरे से अपने को बचाकर चल दे। अपना अपमान निंदा देखकर, सुनकर, सहन कर, क्षमा कर आगे बढ़े। सब जगह जवाब देने और सबकी बराबरी करने से काम नहीं बनेगा। आप अपने रास्ते में रहिए, अपने उद्देश्य में रहिए, अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। और कोई उल्टा कहता है, कोई अपमान कर रहा है, कोई बुरा कह रहा है और कोई ढोंगी छली कपटी कह रहा है, कहने दो, उसका काम है। हम सबको जवाब देंगे, सबको समझाएंगे तो हम तो समझा नहीं पाएंगे और लोग समझने वाले नहीं हैं और हमारा समय खराब होगा। और फिर ये भी हमें नहीं ध्यान देना है कि हमारे सह लेने से उनको दुख हो जाएगा। हमारे बिना सहे ही उन्होंने पहले ही गलती कर दिया। अब उस गलती का जवाब गलती से देना, ये तो कोई समझदारी ना हुई। इसलिए सहना ही उचित है और हमारा कर्तव्य है, सभी समझदार सुख शांति चाहने वालों का कर्तव्य है कि भाई कर्म फल को याद रखें। जो गलत करेंगे तो गलत पाएंगे। इसलिए कभी भी किसी का अपमान और किसी को हिंसा, कटु वचन और कोई भी किसी को दुख देने का भाव ना सोचो, नहीं तो उसका फल तुम्हें दुख ही मिलेगा। वास्तव में भला वही है जो बुरे से अपने को बचा करके चले, अपना अपमान निंदा देखकर, सुनकर, सहन कर, क्षमा करे और किसी को उल्टा ना कहे। एक अफसर ने अपने नौकर पर क्रोधित होकर के कहा, सुअर के बच्चे। नौकर ने कहा, हुजूर आप ही हमारे माई बाप हैं। समझ में आ गया होगा। सुअर कौन है? जिसने कहा सुअर के बच्चे, उसने तो क्रोध और उत्तेजना में कहा। और आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे माई बाप हैं, तो कौन सुअर हुआ? कहने वाला स्वयं लज्जित हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।